Good morning class. In the last video I explained you the angle properties, that the angle that an arc of a circle subtends at the center is double that which is subtend at any point on the remaining part of the circle. तो अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर ये देखो ये वाला आर्क सेंटर से 100 डिग्री बना रहा है, तो वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल में कौन सा एंगल बनाएगा? इसका हाफ. ठीक है, तो सेंटर में इसका डबल सेंटर में होगा, और अगर ये दिया गया हो तो इसका हाफ होगा ये वाले. तो सेंटर में डबल होता है. ठीक है, अगर इस तरीके से हो, ओके, ये है, तो मुझे ये वाला एंगल, ओके, एंड दिस एंगल, ये सेंटर का रिफ्लेक्स पार्ट हो गया है ना. तो अगर ये सेंटर है, दिस इज अ सेंटर, ये वाला आर्क. सो इफ दिस इज 100 डिग्री, व्हाट विल बी दिस एंगल? हमें क्या पता है? वी नो दैट एन एंगल एट अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्रीज. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स. अगर ये ओ बी है, this is angle AOB. If this is 100, what will be this? This is reflex of angle AOB, that is 360 minus 100, which is equal to 260. ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला 260 होगा. ओके, अगर here, तो सपोज अगर आपके पास, सॉरी, if you have like this, okay, ये वाला एंगल हमको पता है. एंड सपोज इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, सो व्हाट विल बी दिस? इसका हाफ. ओके, इसका, सपोज दिस इज 260, तो ये वाला होगा इसका हाफ, दैट इज 130. ओके, तो रिफ्लेक्स AOB, ओके, रिफ्लेक्स AOB विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, देखो ऐसे, देखो अगर मैं एक सर्कल लेती हूँ, तो सर्कल का अगर मेरे पास ऐसे है, तो सेम साइड में हो, सेम साइड वाला, तो ये A है, तो ये होगा 2A, राइट, सेम साइड. अगर मुझे पास इसी आर्क का, ठीक है, इसी आर्क में एक ऐसा एंगल बन गया, तो इसका ऑपोजिट एंगल बन गया ना, ये वाला, ये इस साइड, दोनों ऑपोजिट एंगल बन गए, तो हम सेम एंगल का हाफ होता है, तो ये वाला हाफ. अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, राइट. अब ये वाला एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स AOB, एंड दिस विल बी इसका हाफ. ओके, तो ये होगा रिफ्लेक्स 2A या 260 माइनस 2A, और ये उसका हाफ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, सिमिलरली एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये हमने देखा है कि अगर एक ही सेगमेंट में हो, अगर इस तरीके से है, ठीक है, एक ही सेगमेंट, ये वाला एंगल भी लाई कर रहा है, ये दूसरा एंगल है, तो ये दोनों सेम होंगे. ठीक है, सेम सेगमेंट क्या बोला था कि एक ही साइड में होना चाहिए. और एक और क्या है? एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर इक्वल टू 180 डिग्री. अगर ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल में एक एंगल है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एंड व्हाट एल्स? सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स इन दिस. अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब देखो ये एंगल दे दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अब अभी हमें क्या पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम सेगमेंट में हैं. सो वंस दे आर इन सेम सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू दिस. तो अगर ये 50 डिग्री है, दिस विल बी ऑल्सो 50 डिग्री. ओके, दिस विल बी ऑल्सो 50 डिग्री. अब हम क्या कंसिडर करेंगे? हमें क्या निकालना है? x निकालना है. अब देखो, अब हम देखेंगे ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट पूरा एक ट्राइंगल है. ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, तो सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर ये 42 डिग्री प्लस 50 प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 42 प्लस x प्लस 50 इक्वल टू 180, और x इक्वल टू 180 माइनस 92 विच इज़ इक्वल टू 88 डिग्री. ठीक है, बस आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसी प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना है, एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, और कुछ नहीं है, जो भी थियरम्स हैं. अब देखो ये वाला क्वेश्चन है,
फाइंड द एंगल एक्स। अब देखो फाइंड द एंगल एक्स दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो क्लियरली पिक्चर को ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे ये वाला दिस वन, ये वाला साइड, ओके, एंड दिस ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट एंगल्स इस आर्क का एक ही सेगमेंट में, बोथ लाई इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये अगर 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा। सॉरी, दिस वन, ओके, वी विल कंसिडर दिस। ओके, यू कैन कंसिडर दिस। अगर ऐसे देखो, अगर ये वाला पार्ट दिस वन, दिस साइड एंड दिस, दीज टू लाई इन द सेम सेगमेंट, इस तरीके से है ऐसे। ठीक है, तो अगर ये 32 डिग्री है तो ये भी 32 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, तो ये दोनों 32 डिग्री हो गया। हमारे पास ये 45 डिग्री हमें पता है। ओके, एंड व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एक ट्राइंगल है, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 77 इक्वल टू 103 डिग्री। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सिमिलरली यहाँ देखो इस तरीके से है, like this the question is, you have to find out what is x. okay, अब देखो again the same concept here you will get angle BAD। देखो angle BAD, ये देखो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट अगर इस तरीके से हम लेंगे तो दोनों लाई इन द सेम सेगमेंट। देखो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, हो ना, ये 90 डिग्री, एंड देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 + 20 + x इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, मोस्ट हियर some of the points you have to remember. The line drawn through the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ठीक है, the line drawn through the center, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और अगर एक ये कॉर्ड ऐसे है, अगर हम सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, अगर इस कॉर्ड को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए बी सी, इस तरीके से बी सी एक कॉर्ड है ओ ए, तो ये क्या है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये है, और दूसरा पॉइंट ये क्या बाइसेक्ट करता है, बी ए विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो सेंटर से अगर एक कॉर्ड लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, एंड बी सी एंड इट बाइसेक्ट्स, तो बी ए इक्वल टू बी सी। दिस इज वन पॉइंट। तो ये भी एक ही पॉइंट है, इसका कॉन्वर्स है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, ये भी देख लो। ग्रेटर इज द साइज ऑफ द कॉर्ड, स्मॉलर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जितना बड़ा, अगर आपका कॉर्ड, अगर उसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो वो सेंटर से पास होगा। ठीक है, और अगर वो छोटा छोटा होता जाएगा तो वो सेंटर से दूर होता जाएगा। दैट इज़ द क्वेश्चन, दिस इज द ग्रेटर इज द साइज ऑफ द कॉर्ड। अगर कॉर्ड की साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो सेंटर से वो उतने कम डिस्टेंस में होगा। ठीक है, अगर ऐसे छोटा होता जाएगा तो उसका सेंटर में से उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सेंटर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दैट इज़, अगर एक सेंटर है, ठीक है, कॉर्ड्स हैं, अगर वो इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, तो ये जो कॉर्ड है ना, उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। अगर ये इक्वल डिस्टेंस में है तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, एंड सेम थिंग, इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। तो अगर ये इक्वल कॉर्ड, इसका एंगल और इसका एंगल, दोनों का एंगल सेम होगा। ओके, दिस आर सम थियरम्स।
और हमें क्या पता है, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो अगर सर्कल में पॉइंट्स लाई कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। थियरम क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर ऑन द सर्कल, ठीक है, देन इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑपोजिट एंगल्स, देखो अगर ए बी सी डी है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये जो है ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये जो है ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री ये दिया है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो सपोज इस तरीके से एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू इसका ऑपोजिट में जो इंटीरियर में अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो इसका ऑपोजिट में जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल। तो एंगल CBE will be equal to angle ADC. तो ये एंगल will be equal to this angle. Okay, this is the main point. Okay, तो यहाँ पे क्या देखना है, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angles. Okay, I hope you have understood. We shall move on to some questions. अब देखो ये क्वेश्चन है इस तरीके से। ओके, अब हमें एंगल A और एंगल B निकालना है। अब देखो ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया ये 130 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ एंगल, ये सेंटर है। ओके, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल 130 डिग्री है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल विल बी इसका हाफ। सेम डायरेक्शन लगा ले तो 130 का हाफ क्या हो जाएगा, 130/2 विच इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये हो गया 65 डिग्री। अब देखो ये 65 डिग्री है। अब देखो PQRS क्या है, PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में मैंने क्या बोला, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, प्लस एंगल B विल इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B हमको पता है इट 65 डिग्री और एंगल इक्वल टू 115। ठीक है, लाइक दिस। अब ये वाला सर्कल है, AOB 112 दिया है, ये कितना है, तो मैंने पहले ही बताया था ये है, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इसमें जा रहा है, तो इसको ले लो, ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 112 विच इज़ इक्वल टू 248। अब जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर में उसका ये वाला क्या होगा, ये उसका हाफ होगा, तो 248 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 124। ओके, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन द दीज क्वेश्चन। तो इस तरीके से आएगा। अब अगर ये 110 डिग्री है, अब फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो ये 110 डिग्री है, तो हमने क्या बोला, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 70 डिग्री। अब हम कैसे फाइंड आउट करते सकते हैं, देखो जब आपको ये जो है ये पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इफ़ दे आर पैरेलल व्हाट डू यू नो, ये भी इसका जो क्या होता है, ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, अगेन 180 डिग्री है ना, तो दैट वुड बी इक्वल टू, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना। अगर हम ऐसे लेते हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों का जो सम है सेम साइड में, इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री। एंड व्हाट विल बी दिस एंगल, इन दोनों का सम 110 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, तो दिस विल बी ऑल्सो 110 डिग्री। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, इस तरीके से है ये एक सर्कल, तो ये जो है दिया पैरेलल ADBC, ये 110 डिग्री है, सिंस इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये सप्लीमेंट्री है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, सो दिस विल बी 70 डिग्री।
ओके, नाउ सिंस दे आर पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 70 डिग्री. Okay, and this also you can write this opposite angles of the cyclic quadrilateral are supplementary and therefore this can be also equal to 110 degree. ठीक है, okay, let's move on to some more questions. ये है you have to find out angle x. okay, तो पहले तो हमें ये वाला देखो, हमें ये वाला ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे. पहले ये वाला ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल कंसिडर करो. हमें क्या पता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो 180 69 प्लस 31 इज 100. तो 100 180 माइनस 100 विल बी इक्वल टू, ये 180 माइनस 100 विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस 70 डिग्री. तो ये हो जाएगा 70, सॉरी 80, ये हो गया 80 डिग्री. ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 80 डिग्री हो गया. अब देखो एंगल्स